हे गाइस, वेलकम बैक टू नई वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एजुकेटेड एमबीपीएस में सिलेक्टेड हूँ। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो है सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूँ कि जो हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं या फिर डाक विभाग के कोई भी कर्मचारी हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई भी एम्प्लॉय हो, उसके लिए यहाँ पे एक जो है अच्छी खुशखबरी है कि जो हमारा आईपीपीबी है यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसने जो है यहाँ पे सभी डाक कर्मचारियों के लिए या फिर डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए टू व्हीलर बाइक के लिए यानी कि दो पहिया वाहन के लिए अगर कोई भी लोन पे लेना चाहता है दो पहिया वाहन, तो उसके लिए यहाँ पे जो है लोन की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है केवल और केवल हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, केवल और केवल उन्हीं के लिए है। ठीक है, ये जो है अगर कोई भी बाइक वगैरह लेना चाहता है लोन में, तो उसके लिए यहाँ पे जो है लोन प्रक्रिया जारी कर दिया गया है और उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है उसको जो है शून्य रखी गई है। तो उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट भी आया हुआ है, ऑफिशियल लेटर भी आया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 जुलाई को। तो अभी इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन कौन सी फैकल्टीज है, कैसा क्या होगा कैसा क्या नहीं होगा, लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ऑफिशियल लेटर को यहाँ पे जान लेते हैं कि ऑफिशियल लेटर में यहाँ पे आखिर बताया क्या गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे 2 जुलाई 2024 को जो है यहाँ पे ऑफिशियल लेटर के माध्यम से यहाँ पे बोला गया है। ये तो है सभी सीपीएमजी के लिए लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है कि स्पेशल ऑफर ऑन टू व्हीलर लोन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी कर्मचारी है, डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो जीडीएस हो, जीडीएस से लेकर कोई भी कर्मचारी है, क्योंकि पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो सबसे निचले स्तर पर जो हमारा कर्मचारी है वो जीडीएस ही होता है। ठीक है, तो जीडीएस से लेकर ऊपर कोई भी पोस्ट हो, एमटीएस पोस्ट हो, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए, एसए, बाबू, इंस्पेक्टर, एफटीआई, जो भी हो, कोई भी पोस्ट हो, यानी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कर्मचारी होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, वो सभी के लिए जो है यहाँ पे फैकल्टी रखी गई है। ये जो मतलब कि लोन वाली प्रक्रिया है सभी के लिए रखी गई है। ठीक है, और देखिए, और जो बाहरी कर्मचारी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अलावा, डाक विभाग के अलावा जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए ये जो है फैकल्टी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, मैडम या फिर सर, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट इन line with the previously launched IPPB ऋण सेतु ऐप, a loan leaded management platform for the enabling इसे क्रेडिट फैकल्टीज आईपीपीबी हैज वर्क आउट ए टू व्हीलर लोन प्रोडक्ट थ्रू पार्टनर बैंक एचडीएफसी फॉर द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट इन द बिलो। कहने का मतलब ये है, आपको पता है कि जो हमारा आईपीपीबी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसने जो है एचडीएफसी के साथ जो है पार्टनरशिप कर रखा है। ठीक है, तो वही जो है जो हमारा एचडीएफसी बैंक है उसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पे टू व्हीलर जो हमारी बाइक है उसके लिए यहाँ पे लोन की फैकल्टी जो है उसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि जो है कोई भी अगर कर्मचारी है जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, तो उसके लिए यहाँ पे लोन देने के लिए बात की जा रही है कि वो लोन पे जो है टू व्हीलर बाइक आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो लोन है वो जो है आईपीपीबी देने को तैयार है, जो कि एचडीएफसी से जो है पार्टनरशिप कर रखा है। आपको पता होगा कि आपके दर्पण डिवाइस में, यानी कि जो हमको मोबाइल नया दिया गया है, उसमें आईपीपीबी ऋण सेतु के नाम से एक ऐप है, उसी की रिगार्डिंग ये जो है लोन होना। अभी मैं ऐप भी दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैसा क्या यहाँ पे स्टेप रहने वाला। पहला है लोन प्रोडक्ट एचडीएफसी बैंक टू व्हीलर लोन्स, मोटरसाइकिल, स्कूटी या फिर ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे यानी कि तीनों, या तो आप मोटरसाइकिल ले सकते हो या फिर स्कूटी या फिर इलेक्ट्रिक जो हमारी स्कूटी आती है उसके लिए यहाँ पे जो है सभी के लिए यहाँ पे यानी कि टू व्हीलर होना चाहिए, दो पहिया वाहन होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे लोन जो प्रोडक्ट एचडीएफसी बैंक जो है देगा, जो कि हमारा आईपीपीबी का पार्टनरशिप है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है जो प्रोसेसिंग फीस हमारी उसको नील रखा जाएगा, यानी कि शून्य रखा जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ऑफर वैलिड टिल जो हमारी जो ये इसका जो
ये जो हमारा मतलब कि नया निकाला गया, इसकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024, यानी कि 31 जुलाई 2024 तक अगर कोई भी कर्मचारी अगर लोन के माध्यम से कोई भी अगर 2 पहिया वाहन लेना चाहता है तो वो जो है आईपीपीबी से लोन ले सकता है और जो है 2 पहिया वाहन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इन दिस रिकॉर्ड इट इज रिक्वेस्टेड टू सर्कुलेट द अबव फैकल्टी टू ऑल एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द सर्कल रीजन ऑफ द डिवीजन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस जो पूरा हमारा जो लेटर है, इसका जो हमारा मेन टॉपिक यही है कि कोई भी डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी है, अगर वो जो है 31 जुलाई 2000 यहाँ पे लास्ट डेट भी दी गई है कि 31 जुलाई 2024 तक अगर वो जो है 2 पहिया वाहन खरीदना चाहता है और उसको लोन चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो जो है लोन जो है आईपीपीबी से ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है अगर आप लोग मोबाइल पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आईपीपीबी सेतु के नाम से एक ऐप होगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसी ऐप के द्वारा यहाँ पे लोन मिलेगा। ठीक है, इसमें करना क्या होगा कि आपके जो है अपने आईपीपीबी मैनेजर से यहाँ पे आपका आईपीपीबी जो भी ब्रांच लगता होगा वहां पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है और वहीं से आप लोगों का सारा सुविधाएं जो भी डिटेल होगा सब कुछ जो है वहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है राइड विथ प्राइड, यहाँ पे यानी कि 2 व्हीलर ओन के लिए यहाँ पे जो हमारी फीस है वो जो है प्रोसेसिंग फीस है उसको जो है 0 रखा गया है, यानी कि कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाली है फॉर द इंडिया पोस्ट एंड आईपीबी एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक का कोई भी कर्मचारी है या फिर आईपीपीबी एम्प्लॉय है यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई भी एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसके लिए यहाँ पे वैलिड ऑफर जो डेट रखी गई 31 जुलाई 2024, इस डेट तक अगर किसी को 2 पहिया वाहन लोन में लेना है तो वो लोन जो है आईपीपीबी से जो है ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए और भी लोन फैकल्टी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लोन एट आईपीपीबी एचडीएफसी बैंक अवेलेबल नाउ, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यानी कि हमारा आईपीपीबी आपको पता है एचडीएफसी के साथ पार्टनरशिप में है। लोन का 3 टाइप से लोन यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों टाइप को अलग अलग हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ लोन ऑफर्ड जो कि जो है यहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लोन। देखिए ये जो हमारा है, ये जो नोटिस है, ये जो है केवल 2 व्हीलर के लिए है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ ये जो है मैं अलग से बताने जा रहा हूँ, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अलग से सुविधाएं भी दी गई है। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया उसका जो लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई है। बाकी ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये जो है आप कभी भी ले सकते हो, इसकी कोई भी डेट नहीं रखी गई है। ठीक है, वो ऑफर चल रहा है इसीलिए उसमें जो है ऑफर दिया गया है, इसीलिए वो जो है उसमें निकाला गया है। यहाँ पे अगर बात करें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लोन के बारे में, अगर कोई भी यहाँ पे देखिए ये सब के लिए है। अभी जो मैंने बताया वो जो केवल हमारे भारतीय डाक विभाग के जो भी कर्मचारी उनके लिए ऑफर दिया गया है, और ये बाकी जो अब मैं बता रहा हूँ ये सभी के लिए है। वो कोई भी कर्मचारी हो अगर उसका खाता जो है आईपीपीबी में उसका खाता खुला है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर वो खाता खुलवाए है, ठीक है, तो ये जो है उनके लिए है। सॉरी यहाँ पे उनके लिए नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे सैलरी की बात की जा रही है। ये जो है केवल और केवल डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए ही है। आप लोग थोड़ा सा मतलब कि आप लोग मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अगर कोई भी भारतीय डाक विभाग का कर्मचारी है अगर जो है वो जो है लोन लेना चाहता है जो कि 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर यानी 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिए वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है स्टेप रखा गया। पहला स्टेप है कि मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड, यानी कि अगर किसी की सैलरी 7,000 से लेकर 25,000 तक है, किसी की सैलरी जो है अगर 7,000 से लेकर 25,000 तक है, अगर वो जो है लोन लेना चाहता है 4 पहिए या फिर 2 पहिए के लिए, तो वो जो है 26,000 से लेकर 2 लाख तक यहाँ पे लोन उसको दिया जा सकता है। अगर उसकी सैलरी 7,000 से लेकर 25,000 के बीच में है तो उसको जो लोन दिया जा सकता है, लोन का जो अमाउंट है 26,000 से लेकर 2 लाख तक लोन दिया जा सकता है। ठीक है, उसकी जो हमारे इंटरेस्ट रेट रहेगी वो जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 14.5% इंटरेस्ट रेट रखी गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है, अगर 25,000 के ऊपर किसी की सैलरी है, अगर वो जो है
उसको जो है 3 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। अगर किसी की सैलरी 25,000 के ऊपर है तो उसको जो है 3 करोड़ तक का जो है यहाँ पे लोन दिया जा सकता है, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट रहेगी यानी ब्याज रहेगी 8.3% से लेकर 11% तक रहेगी। ठीक है, वो तो लोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने का लोन लेना चाहता है, वो जो है लोन के ऊपर डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट। लेकिन इसकी जो इंटरेस्ट रेट है 8.3% से लगाकर 11% रखी गई है। ठीक है, ये तो जो हमारे 2 पहिया वाहन और 4 पहिए वाहन के लिए है, यानी कार और जो है बाइक के लिए है। उसके बाद जो हमारा पर्सनल लोन होता है उसका जो है अलग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पर्सनल लोन जो हमारा होता है इसके लिए जो है मिनिमम सैलरी 25,000 आपकी होनी चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी है उसकी सैलरी 25,000 है तो उसके लिए जो है पर्सनल लोन दिया जा सकता है आईपीपीबी के द्वारा। वहां पे देखिए आप लोग जो है जो लोन की वैल्यू है यहाँ पे 50,000 से लेकर यहाँ पे 4 लाख तक रखी गई है। ठीक है, 40 लाख तक, 50,000 से लेकर यहाँ पे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 40 लाख, 50,000 से लेकर 40 लाख तक उसको जो है पर्सनल लोन दिया जा सकता है। कोई भी अगर कर्मचारी जिसकी सैलरी 25,000 के ऊपर है तो उसको 50,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन पर्सनल लोन दिया जा सकता है, जिसकी इंटरेस्ट रेट हमारी 10.5% से लेकर 25% तक ब्याज लगने वाली। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि होम लोन के लिए है, यानी कि अगर आप लोग जो है होम लोन लेना चाहते हो, हाउसिंग लोन लेना चाहते हो, जिसकी सैलरी आपकी 25,000 के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आपको होम लोन भी मिल सकता है। जो होम लोन जो हमारा मिलने का जो हमारा है यानी कि 5 लाख तक का आपको होम लोन जो है दिया जा सकता है आईपीपीबी के द्वारा। अगर किसी की सैलरी 25,000 है तो उसको 5 लाख तक का जो है यहाँ पे लोन दिया जा सकता है आईपीपीबी के द्वारा, जिसकी इंटरेस्ट रेट हमारी होगी, ब्याज होगी 8.5% से लेकर 10% तक यहाँ पे ब्याज होने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ जो है लोन प्रक्रियाएं हैं, लोन के जो हमारे इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको कोई भी लोन वगैरह लेना होगा तो आप लोग जो है इस इंटरेस्ट रेट इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा तो आप लोग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था, ये जो है मतलब नया अपडेट आया हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और देखिए, और अगर आप लोगों को ये सारे मतलब लोन वगैरह चाहिए, अगर कोई भी चाहिए तो आप लोग जो है अपने आईपीपीबी मैनेजर से संपर्क कीजिएगा। वहां से आप लोगों को सारा जो भी होगा सब कुछ डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा और आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।